वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जब सतलज राह शेर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मालवा से फिर एक नया लहजा उभरा है, फिर एक नया रंग उभरा है, जो राहत इंदौरी अपने अंदर नहीं बल्कि सतलज इंदौरी लेकर उभरा है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए इस खूबसूरत शायर का एक नया लहजा, जनाब सतलज राहत इंदौरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने आने का मकसद बताऊं कि मैं ख़ास तौर पे नागपुर की सरज़मीन पे मरहूम हमीद अंसारी साहब की फ़ैमिली को और उनके चाहने वालों को इंदौर की तरफ से, राहत इंदौरी साहब की तरफ से, उनके पूरे ख़ानदान की तरफ से ताज़ियत पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि हमीद अंसारी साहब को अल्लाह की मग़फ़रत करे और खूब आला से आला मकाम उनको दे। दूसरा मेरा एक मकसद नागपुर आने का ये कि मैं अपने मरहूम वालिद राहत इंदौरी साहब की मग़फ़रत के लिए आप सब लोगों से गुजारिश कर सकूं कि आप लोग उनकी मग़फ़रत की दुआ करें। कुनाल नाइट साहब की मोहब्बत, आपने कहा आज छोटे से निवेदन पे आ गए, हम आपके हुक्म पे आए हैं और इतनी खूबसूरत महफिल आपने यहाँ सजाई और मुझे इसका हिस्सा बनाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे फैयाज़ एहसन साहब ने आपकी पूरी साइकोलॉजी समझ ली, आपकी नफ्स टटोल ली और सब कर दिया। यहाँ पे रोमांटिक माहौल है, बहुत ज़्यादा नौजवान है, ये फिर चिल्ला रहा है, फिर देखिए आप वो बता रहे हैं तो हिंदुस्तान में, दुनिया में कुछ भी माहौल हो जाए, मुशायरे के पंडाल के में आमतौर पे रोमांस का ही माहौल होता है। राहत भाई उन्होंने सतलज भाई चिल्ला के बताया, उन्होंने कहा हाँ हम नौजवान जी। तो मैं पहले उनको, जो नौजवान बहुत एंजॉय कर रहे थे रोमांटिक शायरी, उनको एक मतलब एक शेर सुनाता हूँ। ये एक रील आती है, टिकटॉक आता है, उसमें 30 मिलियन इसके व्यू हुए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आप लोगों तक पहुँच गया तो कुछ काम का होगा ये। उसके बाद मैं कुछ सोच के आया हूँ नागपुर में सुनाने के लिए, वो मैं आपको सुनाऊँगा नौजवानों के लिए खास तौर पर। और सभी इधर वाले, उधर वाले, पीछे वाले, आगे वाले, सब लोग तवज्जो से सुने, बहुत कम वक्त आपके बीच में हो। दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है। भैया आपके लिए शेर है ये, उसको देखूंगा भी नहीं और ऐसा कर दूंगा। सुनना, दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है। हाय हाय हाय, दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है। जिसको तुम लड़की समझते हो जादूगरनी है, जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है। जिसको तुम लड़की समझते हो जादूगरनी है। वकील साहब ने आगे काफी यहाँ पे तलवार चाकू चलाए, मैं उनके हवाले से एक मतलब सुनाना चाहता हूँ, वो भी नौजवान सुने खास तौर पर। वकील साहब, नफरत तो बंदूक की गोली होती है, नफरत को बंदूक की गोली होती है, बहुत जल्दी असर करती है दोस्तों नफरत, याद रखिएगा। नफरत तो बंदूक की गोली होती है और मोहब्बत स्लोली स्लोली। नफरत तो बंदूक की गोली होती है। अरे क्या कहने सतलज भाई, वाह। और अरे भाई क्या कहने ये नौजवान ओवरफ्लो है यहाँ के, ये थोड़ी जल्दी नौजवान हो गए। एक मतलब 2 शेर और सुनाता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं फिर वो सुनाऊंगा जो सुनाना है। ये जो सुना रहा हूँ ये सुनाना नहीं था। कब कहा किसी के वो मशवरे से मिलती है, कब कहा किसी के वो मशवरे से मिलती है, बावरी है वो लड़की बावरे से मिलती है। कब कहा किसी के वो
मशवरे से मिलती है बावरी है बावरी है वो लड़की, बावरे से मिलती है, बावरे से मिलती है, उसको जानता हूँ मैं, उसको जानता हूँ मैं, दोस्ती है पहले से, उसको जानता हूँ मैं, दोस्ती है पहले से। अरे आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा भाई मैं? नहीं, आप बात कर लो पहले। ऐसा नहीं, एक क्या हुआ कि बहुत वक्त कम है, बहुत तंगी है। अल्तमश अब्बास साहब, मैं तो बहुत मामूली सा हूँ, मेरे लिए भी खड़े हो गए, अरे, इसको एडजस्ट करते हैं, ये ऊंचा हो जाता है, उनकी हाइट ऐसी है, फिर एक छोटा सा शायर आता है, इसको नीचा करते हैं, तो यहाँ पे 2 ईंटें रख ली जाए, शायर छोटा हो तो वो उस पर खड़ा हो जाए, और आपके टाइम पे इसके नीचे रख देंगे ईंट, तो वो वक्त भी बच जाएगा। कब कहाँ किसी के वो, कब कहाँ के मशवरे से मिलती है, बावरी है वो लड़की, बावरी हो लड़की, बावरे से मिलती है, उसको जानता हूं मैं, उसको दोस्ती है पहले से, उसको जानता हूँ मैं, उसको जानता हूं मैं, दोस्ती है पहले, दोस्ती है पहले से, दूसरे की साथी है, तीसरे से मिलती है, उसको जानता हूं मैं, दोस्ती है पहले से, दूसरे की साथी है। महाराष्ट्र में खड़ा हूं, क्षेत्रवाद की राजनीति को आपके समझ से जवाब देना चाहता हूं। दूसरे की साथी है, तीसरे से मिलती है, मुल्क की सियासत से इश्क को कहा मतलब, मुल्क की सियासत से इश्क को कहा मतलब, इश्क को कहा मतलब, वो बिहारी है लेकिन ठाकरे से मिलती है, मुल्क की सियासत से इश्क को कहा मतलब, वही है हर कसम प्यार की, ये भी आपके लिए, फिर उसके बाद मैं वो सुनाऊंगा जो सुनाना है। हर कसम प्यार की उसको निभाना आती है, हर कसम प्यार की उसको निभाना आती है, हमको भी जान की बाजी लगाना आती है, हर कसम प्यार की उसको निभाना आती है, हमको भी जान की बाजी लगाना आती है, अपनी धड़कन पे तूने लिख लिया है नाम मेरा, ये तो सब ठीक है, रोटी पकाना आती है, अपनी धड़कन पे तूने लिख लिया है नाम मेरा, एक गजल का ये तो सब ठीक है, वो तो सब ठीक है, अच्छा खुली तलवार है, बंदूक है, बम है, हम हैं, खुली तलवार है, बंदूक है, बम है, हम हैं, आपसे ज्यादा है ना आपसे कम है, हम हैं, आपसे ज्यादा है ना। इनको रोमांसी चाहिए, लेकिन अच्छे शेर सुनाने का मैं वादा करके आया हूं खुद से, आपके लिए शेर खास तौर पे, बहुत कम लोग हैं कुणाल दानिश जैसे, लेकिन हम आपकी कदर करते हैं। हम आपसे ज्यादा है ना आपसे कम है, हम हैं, हम तेरे वास्ते गर्दन भी कटा सकते हैं, हाय हाय, हम तेरे वास्ते पहुंचेंगे लोग, गर्दन भी कटा सकते हैं, क्या गरज लोग तेरे साथ में कम है, हम हैं, हम तेरे वास्ते गर्दन भी कटा सकते हैं, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, हम तेरे वास्ते गर्दन भी कटा सकते हैं, क्या गरज लोग तेरे साथ में कम है, हम हैं। नागपुर आया हूँ, राज साहब का बेटा हूँ, उनका वारिस हूँ, भाई ने बताया, लेकिन राज साहब का वारिस वो हर इंसान है जो उनको पढ़ रहा है, उनको देख रहा है, उनको सुन रहा है। मैं मजहबी तौर पर उनका वारिस हूँ, लेकिन उनके अदबी वारिस यहाँ पे बैठे अल्तमश अब्बास साहब हैं, हमारे कुणाल दानिश साहब हैं। राज साहब के हवाले से आपने कबूतरों पर बहुत दाद दी, अभी मोहब्बत पे बहुत दाद दी, अब मैं जो शेर सुना रहा हूँ उस पर भी दाद देना, और ये सच में सीन है, शीन नहीं रहेगा। आखिरी सीन की तरफ आओ, सब लोग, जितने भी लोग, अजद खास तौर भाई, तुम्हारे लिए शेर, भाइयों के लिए जो भाई बेटे, नौजवान भाई बेटे हैं, आखिरी सीन की तरफ आओ, आखिरी सीन की तरफ आओ, भाइयों दीन की तरफ आओ। कबूतर पे दाद दे रहे थे, इस पे दाद देना चाहिए थी आपको, सुभान अल्लाह कहना था। बहुत जिम्मेदारी है शायरों के ऊपर। राज साहब के इंतकाल के बाद वो काम जो राज साहब करते थे, सो मिलकर नहीं कर पा रहे हैं, आज भी उनके शेरों की राह तकी जा रही है। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप ऐसे शेरों पे दाद दें जो शेर हमारी तबलीग करते हैं, जो हमें आगे तक आखिरी सीन की तरफ आओ, आखिरी सीन की तरफ आओ,
जाने वाला तो दूर तक गया था, यानी जुल्मत से नूर तक गया था। यानी जुल्मत से नूर तक गया था। कौम गुमराह हो गई थी मेरी, मैं तो बस कोहे तूर तक गया था। कौम गुमराह हो गई थी मेरी, कबूतर की शायरी पे शेर सुनाने वाली मेरी कौम। तुम्हें अदब को भी जिंदा करना पड़ेगा, शायरी को भी जिंदा करना पड़ेगी आप लोगों को। जिम्मेदारी ज्यादा आपकी मेरे दोस्तों, हम तो वापिस चले जाएंगे 5, 10, 15, 20 मिनट। आखिरी सीन की तरफ आओ। हाय 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 हाय। एक मसला है पूरी दुनिया का, उसका इंशाल्लाह हल उसका। आखिरी सीन की तरफ आओ भाइयों, दीन की तरफ आओ। अपने कमरे का टीवी बंद रखो, अपने कमरे का टीवी बंद रखो। सूरे यासीन की तरफ आओ। अपने कमरे का टीवी बंद रखो। क्या कहने हैं भाई, अपने कमरे का टीवी बंद रखो। सूरे यासीन की तरफ आओ। सूरे यासीन, मोहसिन साहब बैठे हैं यहाँ पे, जो तिलावत की जिन्होंने शुरुआत में, उनकी नजर से चलेगा वो। कोई बात नहीं, वो ताज्जुद पढ़ने गए होंगे। मुझे सुन के आप लोग भी चले जाना। टीवी देखने गए वो। आखिरी सीन की तरफ आओ भाइयों, दीन की तरफ आओ। अपने कमरे का टीवी बंद रखो, सूरे यासीन की तरफ आओ। सूरे यासीन की तरफ आओ। अपनी पेशानियां सियाह करो। क्या बात है, अपनी पेशानियां सियाह करो। उम्र रंगीन की तरफ आओ। अपनी पेशानियां सियाह करो, उम्र रंगीन की तरफ आओ। नागपुर वालों, अब उम्र रंगीन की तरफ आओ। सारी अय्याशियों को तर्क करो। सारी अय्याशियों को तर्क करो। सारी अय्याशियों को तर्क करो। दिले गमगीन की तरफ आओ। सारी अय्याशियों को तर्क करो, दिले गमगीन की तरफ आओ। उसके दरबार में दुआ मांगो, उसके दरबार में लफ्ज आमीन की तरफ आओ। उसके दरबार में दुआ मांगो। बहुत शुक्रिया भाई, मेरे छोटे भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। लफ्ज आमीन की तरफ आओ। उसका बातिल निजाम, उसका हजरत, उसका बातिल निजाम एक तरफा। 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 उसका हर एक गुलाम एक तरफा। उसका बातिल निजाम एक तरफा। उसका हर एक गुलाम एक तरफा। जिंदगी का विकास एक तरफ, मौत का इंतजाम एक तरफा। जिंदगी का विकास एक तरफ, मौत का इंतजाम एक तरफा। तेरी जुल्मत में आने वाला है, तेरी जुल्मत में आने वाला है, तेरी जुल्मत में आने वाला है मेरा मेहदी इमाम एक तरफा। तेरी जुल्मत में आने वाला है, अरे सब मेरा मेहदी इमाम बहुत अच्छा है। तेरी जुल्मत में आने वाला है मेरा मेहदी इमाम एक तरफा। कुनाल दानिश, उम्र की धूप में तमाजत में, उम्र की धूप में तमाजत में तेरी महफिल की शाम एक तरफा। उम्र की धूप में तमाजत में तेरी महफिल की शाम एक तरफा। इस जमी आसमां पे तारी है, इस जमी आसमां पे तारी है मेरे अल्लाह का नाम एक तरफा। इस जमी आसमां पे तारी है मेरे अल्लाह का नाम एक तरफा। दोस्तों जाते जाते गजल के 2-3 शेर जी। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। एक मतले का हुक्म दिया फैयाज साहब ने, जिन्होंने आपकी नफ्स टटोल ली थी, लेकिन उन्होंने जो हुक्म दिया मुझे मालूम नहीं कि वो नफ्स टटोल के दिया कि मुझे दिया है, वो आप दाद देंगे समझ में आए। यकीनन कुछ तो काला है यहां पर, यकीनन। अगला मिसरा अगर लग जाए तो बताइएगा। यकीनन कुछ तो काला है यहां पर, यहां पर उजाला ही उजाला है यहां पर। यकीनन कुछ तो काला है यहां पर, उजाला ही उजाला है यहां पर। एक गजल के 2-3 शेर आखिर में। हमारे बहुत बेहतरीन निजामत, बहुत अच्छा इंतखाब।
भाई आपका इस मुशायरे की कामयाबी का सहरा आपके सिर है, मैं बहुत मुबारकबाद देता मोहब्बत है। हूँ। और आपने बहुत अच्छा एक रुख दिया था। कुछ शेरों के बाद के शेर कहने का एक तरीका भी होता है, कुछ शेर कह एक मतलब 2-3 शेर में कहना चाहता हूँ आखिर में। मशक्क़त के मानी जानता है, मशक्क़त के मानी जानता है, मशक्क़त के मानी जानता है, वही मेरी कहानी जानता है। मशक्क़त के मानी जानता है, वही बहुत शुक्रिया साहब, वही मेरी कहानी जानता है। ये दरिया पार कर रखा है मैंने, ये दरिया पार कर रखा है मैंने, मेरे गुस्से को पानी जानता है। ये दरिया पार कर रखा है मैंने, अरे वाह वाह सरदार भाई, दरिया पार कर रखा है मैंने। क्या कहने, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। ये दरिया पार कर रखा है मैंने, मेरे गुस्से को पानी जानता है। वाह वाह। मेरे गुस्से को पानी जानता है। 86 लोग बैठे हैं यहाँ पे, इस शेर को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मेरे गुस्से को पानी जानता है, मेरी राहों में कांटे बोने वाला, मेरी राहों में कांटे बोने वाला, मेरी राहों में कांटे, ये दरिया पार कर रखा है मैंने। मेरे गुस्से को पानी जानता है, मेरी राहों में कांटे बोने वाला, गजब की बागबानी जानता है। वाह, मेरी राहों में कांटे बोने वाला, गजब की बागबानी जानता है। मेरी पहचान जो तुम पूछते हो, मुझे गंगा का पानी जानता है। सरदार भाई, एक कुछ शेर सुनाता हूं। नकली सूरज, नकली नूर मुबारक हो। वाह, सुनिएगा भाई, नकली सूरज, नकली नूर मुबारक हो। ये बकरी आ गई, घास निकाले देखना। या कोई इसको निकाले भी देखना। नकली सूरज, नकली नूर मुबारक हो, झूठों को झूठा दस्तूर मुबारक हो। शेर तक पहुंचोगे तो बहुत, जो पहुंच गए वो पहुंच गए। नकली सूरज, नकली नूर मुबारक हो, झूठों को झूठा दस्तूर मुबारक हो। कुणाल भाई, इस अग्नि में मेरे सपने भस्म हुए। इस अग्नि में मेरे सपने भस्म हुए, तुझको साड़ी और सिंदूर मुबारक हो। मेरे सपने भस्म हुए, तुझको साड़ी और, आपने स्कूलों का जिक्र किया था, मतलब याद आ गया एक शेर, उसके बाद ये गजल का एक शेर सुनाता हूँ। जनाब पढ़िए जब तक। कांटों को हिकमत से फूल बनाया है, कांटों को हिकमत से फूल बनाया। काट शर्ट वाले भाईजान, आप भी थोड़ी तवज्जो दो भाईजान। मैं जानता हूँ आप बहुत काम की बात करो, लेकिन डार्लिंग 5 मिनट बात करो। फूलों को, कांटों को हिकमत से फूल बनाया है। कांटों को हिकमत से फूल बनाया है। कांटों को हिकमत से फूल बनाया है, जिसने बस्ती में स्कूल बनाया है। कांटों को हिकमत से फूल बनाया है, जिसने बस्ती में स्कूल बनाया है। मेरे जंगल काट काट कर जालिम ने, मेरे जंगल काट काट कर जालिम ने कुर्सी टेबल और स्टूल बनाया है। मेरे जंगल काट काट कर जालिम ने, क्या कहने सतलज भाई, वाह वाह। कुर्सी टेबल और, बहुत शुक्रिया, कुर्सी टेबल और स्टूल बनाया है। क्या ये कम है? आप लोग बताना, क्या ये कम है इतने झूठे लोगों में? क्या ये कम है इतने झूठे लोगों में? हमने अपना सच मकबूल बनाया है। क्या ये कम है इतने झूठे लोगों में? क्या है सतलज भाई, वाह। क्या ये कम है इतने झूठे लोगों में? हमने अपना सच मकबूल हमने अपना सच मकबूल बनाया है। चिड़ियाओं को उसने ताकत बख्शी है। चिड़ियाओं को उसने ताकत बख्शी है। इन्हीं लोग बैठे हैं। हाथी वालों को माकूल बनाया है।
चिड़ियाओं को उसने ताकत बख्शी है। हाथी वालों को वो हम गर्दन काटना है, उसने इनकार कर दिया। गर्दन वर्दन काटने का काम अपना नहीं है, ध्यान रखना आप लोग। ये भी एक सामने रहे कि भाई हमने अपना सच मकबूल बनाया है तेरे नाम पर। जंग की बाजी पलटी है तेरे नाम पर, जंग की बाजी पलटी है। हमने कातिल को मकतूल बनाया है तेरे नाम पे, जंग की बाजी पलटी है। हमने कातिल को मकतूल बनाया। आखिरी में गजल सुनाओ दोस्तों। दो हजरात यहाँ बैठे, बड़ी मोहब्बत से इन्होंने मुझे हुक्म दिया कि राज साहब के कुछ शेर सुनते हैं। मेरी हैसियत नहीं कि राज साहब के शेर सुना पाऊँ मैं, लेकिन इनके एहतराम में, नागपुर के एहतराम में और आप सब लोगों के एहतराम में आखिर में जाते वक्त एक मतलब एक शेर राज साहब का सुनाऊंगा। वो शेर जो कहीं राज साहब नहीं सुना पाए और लॉकडाउन के ज़माने में उन्होंने कहे थे, दो शेर वो सुनाऊंगा। उससे पहले एक दो शेर एक गज़ल के आखिरी में। कुणाल भाई आपकी नजर है मतलब, कुणाल भाई से कोई दिक्कत है क्या? आप लोग बहुत हंसते हो उसका नाम सुन के, अच्छा लगता है तो एक दो बार और ले लो। कुणाल भाई सुनना। हाँ कुणाल भाई सुनिएगा। कुणाल और आप लोग भी जो शायर बैठे वो भी ध्यान रखना, कुणाल भाई का नाम लोगे तो वो उधर टीम हंसेगी, वो अच्छी टीम है वो। सुनिएगा खासतौर पर एक गजल के दो तीन चार पांच शेर। राज साहब का शेर जो मैं सुना रहा था पहले वो सुनिएगा। राज साहब ने लॉकडाउन के जमाने में शेर कहा था, बड़ा उस हिसाब से आपको समझ में आएगा। उस गली में कुछ हुआ है, इस खबर से मर गए। उस गली में कुछ हुआ है, इस खबर से मर गए, इस खबर से मर गए। और फिर कुछ लोग मर जाने के डर से मर गए। और फिर कुछ लोग मर जाने के डर से मर गए। हुक्म था कि घर की दीवारों से बातें कीजिए, हुक्म था कि घर की दीवारों से बातें कीजिए। सख्त मुश्किल काम था हम दर्द सर से मर गए। सख्त मुश्किल काम था हम दर्द सर से मर गए। ये राज साहब का शेर था, जिन्होंने हुक्म दिया था उन्होंने नहीं सुना, वो बातों में लगे थे। बहरहाल एक गजल आखिर में आपके लिए मतला। तेरे खादिम हैं, तेरे खादिम हैं, तेरी शान में खड़े हुए हैं। तेरे खादिम हैं, तेरी शान में खड़े हुए हैं। हम यहाँ तेरे ही सम्मान में खड़े हुए हैं। तेरे खादिम हैं, तेरी शान में खड़े हुए हैं। हम यहाँ तेरे ही सम्मान में खड़े हुए हैं। अभी की बात है मैंने बड़ा किया था इन्हें। अभी की बात है मैंने बड़ा किया। अभी की बात है मैंने बड़ा किया था इन्हें। बड़ा किया था इन्हें, जो मेरे सामने मैदान में खड़े हुए हैं। अभी की बात है मैंने बड़ा किया था इन्हें। अभी की बात है मैंने बड़ा किया था इन्हें, जो मेरे सामने मैदान में खड़े हुए हैं। बस तेरे नाम का सजदा किया जमीनों पर। बस तेरे नाम का सजदा बस किया। तेरे नाम का सजदा किया जमीनों पर। फिर उसके बाद आसमान में खड़े हुए हैं। बस तेरे नाम का सजदा किया जमीनों पर। बस तेरे नाम का सजदा किया। फिर उसके बाद आसमान में खड़े हुए हैं। हम पे लाजिम है कि इनका भी एहतराम करें। हम पे लाजिम है कि इनका भी, समझिए कि इनका समझ लेना, हम पे लाजिम है कि इनका भी एहतराम करें। जो पेड़ आंधी और तूफान में खड़े हुए हैं, हम पे लाजिम है कि इनका भी एहतराम करें। अरे वाह 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 वाह। जो पेड़ आंधी और तूफान में खड़े हुए हैं। जरा भी आखिरी शेर, जरा भी रोजे कयामत का हमको खौफ नहीं। जरा भी रोजे कयामत का हमको खौफ। जरा भी रोजे कयामत का, देवे बोले भाई, जरा भी रोजे कयामत का हमको खौफ नहीं, क्योंकि हम तेरे साइबान में खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, पूरे नागपुर को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और खुशहाली के लिए, और आप लोगों ने मुझे इसका हिस्सा बनाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।